एक बार गांव में धान की रोपाई चल रही थी। सभी लोग सुबह सुबह अपने खेतों की ओर जाने लगे। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम खाना लेकर वहीं आ जाना। और भाग्यवान, साथ में थोड़ी दही का शरबत भी ले लेना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। रामू अपने खेत में पहुंचता है। वो काम कर ही रहा होता है कि तभी खेतों में दो आदमी आते हैं। उनमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा था, मुखिया धर्मचंद, और उनका खास आदमी महेंद्र। साहब, ये है रामू। हर साल इसकी बहुत अच्छी फसल आती है। मैं तो कहता हूँ कि इसे ही 8 बोरी अनाज के लिए बोल देते हैं। गरीब है मालिक, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। ठीक है महेंद्र, तुम जाकर इसे बता दो। अरे ओ रामू, सुन तो। क्या बात है महेंद्र भाई? मुखिया जी तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? पर क्यों? अरे वो तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं। चल अब जल्दी जा। मुखिया जी। आओ रामू आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार से भी अच्छा दाम दे दूंगा। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है मालिक। तो फिर ठीक है, जिस दिन तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी हमें खबर भिजवा देना। हम अपने आदमियों को भेज देंगे, वो लोग तुम्हारी फसल काटने में मदद कर देंगे। पैसे भी तुम्हारे घर पर भिजवा देंगे। इसके बाद मुखिया वहाँ से चला जाता है और रामू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। तभी गीता वहाँ खाना लेकर आती है। सुनिए जी, आकर खाना खा लीजिए, और हाँ, साथ में दही का शरबत भी लाई हूँ, ये लीजिए। इसके बाद रामू गीता के पास पहुँच जाता है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। गीता, आज खेतों पर मुखिया जी आए थे। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इस बार वो हमारी फसल खरीदेंगे और बाजार से अच्छा दाम देंगे। क्या कहा जी? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। अजी, मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ गीता, भोलेनाथ करे ऐसा ही हो। फिर दोनों साथ में बैठकर खेतों पर ही खाना खाते हैं। सुबह से दोपहर तक काम करने के बाद रामू घर आता है। रामू घर जाकर सो गया। शाम को जब वो उठा तो बाहर के क्यारी से सब्जियां तोड़े। गीता, सब्जियों को बाजार में बेच कर आता हूँ, ठीक है ना? सुनिए जी, आप समय से घर आ जाइएगा, रात होने से पहले। ठीक है भाग्यवान। बाजार में सब्जियां बेचने के बाद रामू को एक बूढ़ी औरत दिखती है जो मछलियां बेच रही थी। अरे काकी, मछली कैसे दे रही हो? बेटा रामू, भगवान की कृपा से आज मेरी सारी मछलियाँ बिक गईं। अब शाम भी हो रही है और मुझे घर भी जाना है। एक काम करो, 100 रुपए में तुम ये दोनों मछली ले जाओ। ये लो काकी, 100 रुपए। आज गीता से कहूँगा कि मछली बनाए शाम को। घर पहुंचकर रामू बोला, अरे ओ गीता, कहाँ हो? ये लो मछली लाया हूँ। आज शाम को मछली ही बनाना, बहुत मन कर रहा है। हाँ जी ठीक है, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। अरे वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। क्या मछली बनाई है! आहा, मजा आ गया। और रामू की खेतों में सोने की तरह फसल उगाई। गीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ। मुखिया के आदमी पहुँचते ही होंगे। रामू खेत में गया। चल बेटा रामू, तैयार हो जा अब, बहुत काम करना है आज। तभी मुखिया के आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ सब। मालिक ने कहा है कि सारे फसलों की कटाई करके रामू के घर पहुंचा देना। सबने मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहाँ गीता भी आ जाती है। अरे ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? इसलिए तो कहते हैं तमे बल है। जो काम मुझे अकेले करने में 2-3 दिन लगते, वो काम हम 4 लोगों ने मिलकर कुड़िया रामू के घर तक पहुँचा दी। चलो भाई रामू, अब हम चलते हैं। कल हम सब आके ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चलो, आज का काम तो खत्म हुआ, अब बस कल का इंतजार है। उसने सारी बोरियां एक कमरे में रख दी और सोने चला गया। तभी आधी रात को रामू के घर के बाहर कुछ चोर आते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें पूरा काम करके ही लौटना है। खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। वो चोर धीरे धीरे रामू के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले गए। अगले सुबह गीता चिल्लाने लगी, सुनिए जी, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, देखिए क्या हो गया, चोरी हो गई है अनाज की। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उठकर खुद ही देख लीजिए। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? ये क्या हो गया मेरे साथ?
हे भोलेनाथ, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? चिंतित होकर रामू घर के बाहर बैठ जाता है। तभी वहाँ मुखिया का खास आदमी महेंद्र आया। अरे भाई रामू, बोरियां तैयार है ना? कल रात को ही मेरे घर से सारी बोरियां चोरी हो गईं। ये क्या कह रहे हो रामू? कहीं मुखिया जी गुस्सा ना हो जाएं? तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो, लेकिन फिर भी उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। चलो अब मेरे साथ। रामू महेंद्र के साथ धर्मचंद के घर गया। क्या हुआ रामू, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? मुखिया जी, कल मेरे घर से सारी बोरियां चोरी हो गईं। सुबह हमने देखा तो अनाज की सारी बोरियां गायब थीं। ये क्या मजाक है रामू? कहीं अच्छे दाम के चक्कर में तुमने किसी और को तो नहीं बेच दी और मुझसे आकर झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं मुखिया जी, एक ही गांव में रहना है, हम सबको भला झूठ बोलकर कितने दिन बच पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को बेचा है, तब देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। कुछ दिन तक रामू और गीता बहुत उदास रहे। सब्जियां बेचकर घर में जो भी पैसे आते, रामू उन्हें बहुत संभाल कर खर्च करता था। एक दिन रामू खाना खाने बैठा और गीता भी उसके पास ही बैठी थी। सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह से सब्जियां बेचकर गुजारा करते हुए, लेकिन फिर भी हमारा घर नहीं चल पा रहा है। सिर्फ सब्जियां बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। पहले तो हम अनाज बेचकर अपना खर्च निकाल लेते थे, लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक का इंतजार करना होगा। अब बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रामू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाता है। अरे गीता, ये अचार कहाँ से लाई हो? ये अचार तो मैंने बनाया है घर पर। अरे वो गीता, ये अचार ही हमारी समस्या का समाधान है। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं लोगों के घर घर जाकर अचार बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वे जरूर खरीदेंगे। लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा? मेरी गीता ने जो बनाया है वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैंटास्टिक अचार बनाती हो तुम। अगले दिन से गीता अचार बनाने लगी और सबको डिब्बों में पैक कर दिया, और रामू अचार साइकिल पर रखकर निकल पड़ा। घर पर कोई है भाई? अरे आ रही हूँ। पता नहीं सुबह सुबह कौन परेशान करने आ जाता है। अरे रामू भैया, आप सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अचार बेचने का काम शुरू किया है भाभी जी, इसीलिए घर घर जाकर अचार बेच रहा हूँ। खरीदना चाहेंगी 100 रुपए में? जरूर भैया, जरा चखाना तो। उस औरत ने अचार चखा तो उसे बहुत पसंद आया। सच में रामू भैया, ये अचार तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे एक डिब्बी दे दीजिए। ये लीजिए भैया, आपके 100 रुपए। चलता हूँ भाभी जी। पैसे लेकर रामू आगे बढ़ गया। अरे रामू, तू यहाँ? और बता, कैसा है? उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा भाई। जाने दो भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, बाहर से अचार खरीदते हो क्या? हाँ, क्यों? मैंने अचार बेचना शुरू किया है भाई, खरीदना चाहोगे क्या? रामू ने थोड़ा सा अचार चखने को दिया। अरे वो रामू, किसने बनाया है ये? गीता ने। भाभी को कहना कि बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। बताओ भाई, खरीदोगे? हाँ भाई, एक काम करो, मुझे 2 डिब्बी दे दो। दूसरों से भी तो खरीदता ही हूँ, क्यों ना तुमसे ही खरीद लूं भाई। भाई तुम्हारे 200 हो गए। रामू आगे बढ़ गया। पूरा दिन साइकिल पर चलते हुए अचार बेचता रहा। धीरे धीरे पूरा अचार बिक गया। गीता, अरे ओ गीता, कहाँ हो भाग्यवान? जरा इधर तो आना। क्या हुआ जी, अचार बिका या नहीं? अरे गीता, हमारा अचार हाथों हाथ बिक गया, एक भी डब्बा नहीं लौटा। क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर विश्वास नहीं होता तो तुम बाहर जाकर देख लो। गीता ने बाहर जाकर देखा
तो साइकिल पर टोकरी खाली थी। इसका मतलब सारा अचार बिक चुका था। ये देखकर गीता बहुत खुश हो जाती है। अब बस तुम ऐसे ही अचार बनाते रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप दूसरे गांव में जाकर भी अचार बेचा कीजिए। ठीक कहा तुमने गीता, मैं ऐसा ही करूंगा। अब कल से तुम और भी ज्यादा अचार बनाना। हाँ जी, आप 1 हफ्ते रुक जाइए। 1 हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचने जाना, क्योंकि अचार पकाने में भी तो समय लगता है ना। गीता अचार बनाना शुरू कर देती है और रामू बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और रामू फिर से उन्हें बेचना शुरू कर देता है। अब रामू दूर दूर के गांव में जाकर भी अचार बेचा करता था। धीरे धीरे गीता का बनाया हुआ अचार हर जगह लोकप्रिय हो जाता है। अब रामू अपनी अचार की दुकान खोल लेता है। अब जिसे भी अचार खरीदना होता वो रामू की ही दुकान पर जाता था। एक दिन वहां से गुजरते हुए मुखिया की नजर रामू की दुकान पर पड़ी। क्या बात है रामू, तूने तो अपनी दुकान खोल ली। जरा अपना अचार तो चखना। मैंने सुना है तुम्हारा अचार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये तो सबका प्यार है मुखिया जी, ये लीजिए, आप भी चखिए। अरे वाह रामू, ये तो बहुत बढ़िया अचार है। मेरे घर पर कुछ दिनों बाद भंडारा है, इसलिए मेरे घर पर 30 किलो अचार भिजवा देना। मैं अपने आदमियों को तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। वो जाकर अचार ले आएंगे और तुम्हारे पैसे भी दे देंगे। जी मुखिया जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात रामू और गीता मुखिया के आदमियों का इंतजार कर रहे थे। अजी, मुझे तो लगता है कि आज कोई नहीं आने वाला। हमें सो जाना चाहिए। तुम ठीक कहती हो गीता, हमें सो जाना चाहिए। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब रामू और गीता उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार अचार की चोरी हुई थी। सुनिए जी, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने हमारा रखा हुआ सारा अचार चुरा लिया। रामू जल्दी से उठा और वहां गया जहां उसने अचार रखा था। ये सब देखकर रामू बहुत निराश हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया गीता? मैं मुखिया जी को बात कराता हूँ। रामू मुखिया के घर गया। मुखिया जी, इस बार फिर से हमने जो आपके लिए अचार तैयार किया था वो चोरी हो गया। क्या? ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जब भी तुमसे कुछ मांगता हूं तो वो तुम्हारे घर से चोरी क्यों हो जाता है? मुझे तो लगता है तुम अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, आप खुद ही सोचिए ना। मैं भला आपसे दुश्मनी क्यों मोड़ लूंगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से आपके लिए 30 किलो अचार तैयार करता हूँ। ठीक है, मगर इस बार कुछ हुआ तो तुम देख लेना, अच्छा नहीं होगा। रामू अपने घर गया और चिंता में डूब गया। इस बार रामू ने ढेर सारे डिब्बों को एक साथ रखा और सोने चला गया। अचानक रात को चिल्लाने की आवाज आई। पानी! अरे कोई पानी दो हमें, मेरी आंखें जल रही हैं। रामू ने जाकर देखा, जहां उसने अचार की डिब्बियां रखी थी वहां सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। पानी! अरे कोई पानी दो हमें, मेरी आंखें जल रही हैं। अब आया ना मजा? तुम लोगों को तो जैसे आदत ही पड़ गई थी मेरे घर में चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें ये सब करने में? जितना दिमाग तुम चोरी में लगाते हो उसकी जगह कुछ और कर लेते तो अभी इज्जत की जिंदगी जी रहे होते। पर नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है। अब मिलते रहो अपनी आंखों की जलन से। चलो बताओ, क्यों चोरी कर रहे थे? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, ये सब हमने महेंद्र के कहने पर किया। क्या कहा तुमने? महेंद्र? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? वो सब हमें नहीं पता, हमें माफ कर दीजिए। पुलिस को मत बुलाइएगा। ठीक है, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने गांव में फिर से चोरी की तो मैं महेंद्र से गवाही दिलवाकर तुम सबको जेल में डलवा दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी रामू भाई। ये चोर चले गए।
अगले दिन रामू मुखिया धर्मचंद के घर गया और उसे रात की सारी कहानी बताई। मुखिया जी, ये सारी चोरियां महेंद्र ने करवाई हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये सब महेंद्र का काम है? कल रात मैंने चोरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। सारे अचार को एक कमरे में रखकर दरवाजा बंद कर दिया था और दरवाजे के ऊपर लाल मिर्च रखती थी। जैसे ही चोरों ने दरवाजा खोला, वो मिर्च उन पर गिर गई और वे लोग पानी पानी चिल्लाने लगे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। मुखिया के आदमी महेंद्र को पकड़ कर लाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं इतने सालों से आपके रिलेटेड काम कर रहा हूँ, कुछ तो रहम कीजिए।